के भाषण में आप लोगों की मुस्कुराहट में देख रही थी, उत्साह देख रही थी। इतना प्रेरणादायक भाषण मैंने भी पहली बार सुना है। इतने से उम्र में ईश्वर ने जो वाणी दी है। आखिर में आपसे एक आश्वासन मांगना चाहती हूँ। इस बात का आश्वासन कि आप इस मध्य प्रदेश से इस भ्रष्टाचारी भाजपा को उखाड़ फेंकेंगे, इस मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाएंगे, भोपाल के ललाट पर कांग्रेस का तिरंगा फहराएंगे। सभी लोग अपने दोनों हाथों को खड़ा करके आश्वासन दिला दीजिए। सभी लोग, जितने भी लोग मंच पर उपस्थित है, सभी ने हाथ खड़े कर दिए हैं। सभी लोग यहाँ पर नीचे लोग, यहाँ पर मेरे चाचा मेरे दादा खड़े हुए हैं, जरा आप भी तो हाथ ऊंचे कर दीजिए। सभी ने, मेरी चाचियों ने मेरी दादियों ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं। यहाँ पे बैठी हुई कुछ चाचियों दादियों ने भी हाथ खड़े कर दिए। आप भी हाथ खड़े कर दीजिए। हाथ नीचे क्यों हो गए? आपकी नन्ही बेटी साधना भारती नहीं थकी और आप थक गए। अपने दोनों हाथ खड़े कर दीजिए। हाथ खड़े कर ही दिए हैं तो इन हाथों से जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से आश्वासन दिला दीजिए। क्या मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार लाएंगे? साधना भारती के पास बोलने के लिए तो इतना बड़ा शब्दकोश है कि आज की ये रात भी छोटी पड़ जाएगी, परंतु समय कम है और समय की पाबंदी को देखते हुए अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। धन्यवाद। बुंदेलखंड के गौरव परम आदरणीय साधना भारती जी। साधना भारती का जबरदस्त भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री के ऊपर हमला किया, आपने देखा सुना, तो वहां जाके उसको बंद कर दी और मुख्यमंत्री बन गया बाबूलाल गौर। फिर शिवराज बन गया और बेचारा कांग्रेस से बीजेपी से निकाल दी और जाना काका बेचारी घूमती रही 7-5 साल तक। और अब जब काम आया तो फिर अब तो हमारी बहुत अच्छी नेता है। अब ये तो उनकी छोटी बहन साधना ने कहा और उमा भारती ने कि जाओ अपने लोधी समाज को कहो उनकी बात में आने की जरूरत नहीं है। मेरे साथ उन्होंने बहुत बड़ा धोखा किया और शिवराज ने कह दिया कि उमा भारती मध्य प्रदेश नहीं आ सकती और तुम उत्तर प्रदेश जाओ। अब वो मध्य प्रदेश से रहने वाले और उत्तर प्रदेश भेज रहे, वो शिवराज है। तो आप लोग लोधी समाज वाले, आप अपने समाज में जाकर जो हमारे समाज को, महिला को अपमान कर रहे हैं, ऐसे लोगों को जगह नहीं मिलना चाहिए, उनको हर तरह से भगाना चाहिए। ये बात आपको देखना है। आज जो आवाज बन के हमारी साधना भारती ये जगह जगह जा रही है कि हमारे बड़ी बहन के साथ धोखा किया है, वो बीजेपी और शिवराज किसी का नहीं हो सकता। ये बात आपके सामने आई है। आई है, एक आश्वासन दिलाने के लिए आई है, एक संकल्प देने के लिए आई है, यही कहने के लिए आई है कि अगर आप सांप्रदायिकतावादियों से अपने मध्य प्रदेश को बचाना चाहते हैं, उनका सफाया चाहते हैं, अगर आप स्वर्गीय रत्न सावित्री जी को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहते हैं, जितने भी लोग हैं सभी मेरे परिवार के सदस्य हैं, सभी अपने हाथों को उठाकर एक आश्वासन दिला दीजिए। सभी ने हाथ खड़े कर दिए, दिग्विजय सिंह जी ने भी हाथ खड़े कर दिए। अब सभी लोग हाथ खड़े कर लीजिए। हाथ खड़े कर ही दिए तो तालियों की गड़गड़ाहट से आश्वासन दिला दीजिए। ठीक है सर, भाजपा ने क्या करने का काम किया, परंतु बुंदेलखंड की छोटी बेटी साधना भारती को कांग्रेस की 125 साल के इतिहास और वर्तमान की सबसे कम उम्र की नन्ही राष्ट्रीय स्टार प्रचारक बनाकर कांग्रेस पार्टी ने न सिर्फ लोधी समाज को बल्कि पूरे बुंदेलखंड को गौरवान्वित करने का काम किया है। आज साधना भारती आपके बीच में, और ये बताना चाहती हूँ कि उमा भारती जी अगर बुंदेलखंड की बड़ी बेटी है तो साधना भारती बुंदेलखंड की छोटी बेटी है। और ये बताना चाहूंगी कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का अपमान कराने वाली भाजपा के शिवभक्त बसमाचुर शिवराज सिंह चौहान ने उमा भारती जी को मध्य प्रदेश निकाला दे दिया, उन्हें बेघर कर दिया, तड़ी पार कर दिया, हाथ में कमंडल थमा दिया, उन्हीं के घर से उन्हें बाहर निकाल दिया और
के लिए छोड़ दिया, क्योंकि उमा भारती जी ने हमेशा से ही भ्रष्टाचार, आतंकवाद और सांप्रदायिकता की सरगना और सरपरस्तों का साथ दिया। अरे नितिन गडकरी नहीं, नितिन गडकरी के चाचाओं और काकाओं का साथ दिया, और आका और काकाओं का साथ दिया, उनका साथ दिया, आतंकवाद और आतंकवादियों को कंधार की यात्रा कराने वालों का साथ दिया, शहीदों के कफन में दला दिखाने वालों का साथ दिया, टेलीविजन पर सरेआम हरे नोटों की रिश्वत देते हुए पकड़े जाने वालों का साथ दिया, राम की झूठी सौगंध खाने वालों का साथ दिया, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नहीं, राष्ट्रीय सांप्रदायिकता संघ भाजपा अर्थात भारत जनता पार्टी के द्वारा भगवान राम को अपमानित कराने वालों का साथ दिया। और ये भाजपा, ये तो महिलाओं का सम्मान करना नहीं जानती। अरे जब देश की जनता ने सोनिया गांधी जी को प्रधानमंत्री पद तक पहुंचाया, उस समय भाजपा ऑर्केस्ट्रा पार्टी की नृत्यांगना श्रीमती सुषमा स्वराज जी की नौटंकियां करने लगी, कहने लगी कि अगर सोनिया जी प्रधानमंत्री बनी तो मैं सर मंडवा लूंगी, सफेद साड़ी पहन लूंगी। अरे सामने भारती वह पूछना चाहती है कि सुषमा स्वराज जी आप हिंदू संस्कृति की बात करती है, आपको हिंदू संस्कृति के मायने तक नहीं पता। अरे हिंदू संस्कृति में कौन सी महिला सफेद साड़ी पहनती है, कौन सी महिला सर मुंडवाती है, कौन सी महिला रात को 2 बजे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की समाधि पर अपनी भाजपा की चंडाल चौकड़ी के सामने आजा नचने कहकर ठुमके लगाती है। अगर आपको नहीं पता तो आदरणीय दिग्विजय सिंह जी के नन्ही बेटी, कांतिलाल भूरिया जी की नन्ही बेटी, आदरणीय सोनिया गांधी जी की नन्ही बेटी साधना भारती बताना चाहती है कि हिंदू संस्कृति में वही महिला सफेद साड़ी पहनती है, वही महिला सर मुंडवाती है, वही महिला सफेद साड़ी पहनकर चटाई पर सो जाती है। जिसका पति न रहे स्वर्गवासी हो जाए, परंतु सुषमा स्वराज जी आपके पति तो अच्छे खासे जीते जाते हैं। आप सांप्रदायिक मंसूबों को कामयाब करने के लिए अपने अच्छे खासे पति को ही मारना चाहती है, उन्हीं की बलि चढ़ाना चाहती है। अरे परंतु आप तो सुषमा स्वराज जी है, आपको कौन रोक सकता है? आप तो नौटंकीबाज है। परंतु दिग्विजय सिंह जी की नन्ही बेटी साधना भारती तो ईश्वर से यही कामना करती है कि भगवान आपके पति की उम्र बहुत लंबी करे, मेरी भी उम्र में उन्हें लग जाए, परंतु ईश्वर आपको सद्बुद्धि दिलाए, सांप्रदायिकता के सरगनाओं से इस देश को बचाए, मध्य प्रदेश को बचाए। और आज देश में अस्थिरता, अराजकता और अशांति का वातावरण फैलाने वाले और भगवादारी नौटंकीबाज, अरे महिलाओं का सलवार कुर्ती पहनकर दौड़ लगाने वाले महाठगों का मुखौटा लगाकर जब भी ये बीएसपी, आरएसएस और बीजेपी सामने आती है, तब इनके चेहरों के मुखौटे के पीछे इनकी सियार वाली चाल सामने आ जाती है। और आज दिग्विजय सिंह जी अमावस की अंधियारी में दिया जलाने आए हैं। चाहे हिंदू मुस्लिम गले मिले, वहाँ प्यार प्रेम के फूल खिले, प्यार प्रेम की चाट का चमन बनाने आए हैं। आदरणीय दिग्विजय सिंह जी अमावस की अंधियारी में दिया जलाने आए हैं, अमावस की अंधियारी में दिया जलाने आए हैं। साधना भारती के पास बोलने के लिए तो इतना बड़ा शब्दकोश है कि आज का ये दिन भी छोटा पड़ जाएगा, परंतु समय कम है। साधना भारती अंतिम में केवल इतना ही कहना चाहती है, अंतिम में केवल इतना ही कहना चाहूंगी कि साधना भारती को युवा सम्राट राहुल गांधी जी में राजीव गांधी जी की सूरत नजर आती है, उनकी सीरत नजर आती है, उनकी अधिकता नजर आती है, उनकी सरलता नजर आती है, उनके उद्देश्य नजर आते हैं, उनका व्यवहार नजर आता है, उनका स्वभाव नजर आता है। और यही देखते हुए आज साधना भारती अपनी अंतरात्मा की आवाज पर कह रही है कि एक दिन राहुल गांधी जी देश के प्रधानमंत्री जरूर बनेंगे, जरूर बनेंगे, जरूर बनेंगे। साधना भारती के पास बोलने के लिए इतना बड़ा शब्दकोश है कि आज का दिन भी छोटा पड़ जाएगा, परंतु बरसात भी बहुत तेज हो रही है, आगे भी सभाएं हैं और समय की पाबंदी को देखते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। की जनता की मांग है और हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का विशेष रूप से अनुरोध है कि दादा हरवंश सिंह जी हम लोगों के बीच में मौजूद है, वह आकर हमें 2 मिनट मार्गदर्शन दें। और अभी अभी आपने जिनका बहुत ही रोचक प्रेरक उद्बोधन सुना, बहन साधना भारती जी, जिला कांग्रेस के अध्यक्ष रुद्र प्रताप जी, पूर्व अध्यक्ष अजय टंडन जी, पूर्व अध्यक्ष रतन चंद जैन जी, यहाँ के प्रभारी विधायक लाठी राजा जी, प्रभारी भाई सुरेश चौधरी जी, हमारे साथी भगवान दास चौधरी, यशपाल चौधरी, कल्याण जैन, राजकुमार सिंह जी, अरुण टंडन जी, अमर सिंह राजपूत जी, ब्रज किशोर सोनी जी, अनिल जैन जी, केशव राम जी, गजराज सिंह जी और ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष और इसी गांव के हमारे भाई साथी राजकुमार जी और सभी यहाँ पर उपस्थित राउंड के और आसपास के सभी कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, हम आमंत्रित करते हैं अपने आदिवासी नेता सम्माननीय कांतिलाल भूरिया जी को। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महामंत्री आदरणीय दिग्विजय सिंह साहब और हमारे
एक साध्वी बेटी साधना भारती उपस्थित है। हमारे विधानसभा के उपाध्यक्ष आदरणीय हरबंस सिंह जी उपस्थित भाइयों और बहनों तथा नौजवान साथियों, अभी साधना भारती जी ने बहुत सारी बातें आपके सामने कही है, क्योंकि एक साध्वी उमा भारती वो बड़ी बहन है, और एक जिसको भारतीय जनता पार्टी हमारे लोधी समाज की एक बहुत अच्छी साध्वी बहन, उसको भाजपा ने प्रदेश निकाल कर रखी, यूपी भेज रखी। मध्य प्रदेश में शिवराज मीणा ने मिला उसको, जैसा उसकी जागीरदारी मध्य प्रदेश एक महिला के साथ इस तरह से व्यवहार करने वाला, और एक बालिका साथी हमारी साधना भारती, वो आज उन्होंने पूरा आक्रामक रूप से ये बात कही कि उमा भारती के साथ भाजपा ने क्या क्या किया। 7 साल तक वो भटकती नहीं बिचारी, और इन टाइम से उसको उत्तर प्रदेश निकाल कर दिए। जो भारतीय जनता पार्टी है, ये न गरीबों का सम्मान कर सकते, न महिलाओं का सम्मान कर सकते, न किसी बुजुर्गों का सम्मान कर सकते। ये भारतीय जनता पार्टी की ये संस्कृति है। चुनाव हमेशा 5 साल में होता है, पर आज हमारे रस्ते सालों में खुद मदद करेंगे, आदरणीय राजा साहब भी ध्यान देंगे, और हम लोग सारे ध्यान देंगे। इस बात को आपको ध्यान रखना है। 25 तारीख को हाथ के पंजे के सामने वाला बटन दबा के आपको तालियों को जिताना है। आप सभी से अनुरोध है कि अपने इन नेताओं का जोरदार ताली बजाकर मंच पर पहुंचने पर स्वागत करें। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। साधना भारती आपके बीच में बोलेंगे। हमारे केंद्रीय मंत्री परम आदरणीय कमलनाथ जी, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय कांतिलाल भूरिया जी, परम आदरणीय अजय सिंह राहुल भैया जी, मंच पर उपस्थित सभी आदरणीय बहनों और भाइयों, पत्रकार बंधुओं, बताना चाहती हूँ कि मैंने 2.5 साल की उम्र से लेकर अब तक हजारों जनसभाओं में रैलियों को संबोधित किया है। सरकारी प्रवक्ता आनंद शर्मा जी ने और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता उत्तर फर्नांडीज जी ने मेरी कांग्रेस मुख्यालय एसीसी में प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई, और उसमें मुझे कांग्रेस की नवीन राष्ट्रीय स्टार प्रचारक घोषित किया। उसके बाद से ही मैंने देश के कोने कोने में प्रचार किया। मैंने 2004 के लोकसभा चुनावों में प्रचार किया, 2009 के लोकसभा चुनावों में प्रचार किया, विधानसभा चुनावों में प्रचार किया, 2004 के लोकसभा चुनावों में भाजपा साधना भारती बताना चाहती है कि पहले 2004 के लोकसभा चुनावों में भी अजय भाजपा ने अपना रंग दिखाने का काम किया, फील गुड का नारा दिया। उस समय साधना भारती और फील गुड की आवाज निकाली थी, और आज साधना भारती बताने आई है कि जो भी अपनी अंतरात्मा की आवाज पर कहती वो सच हो जाता है। चुनाव में युवा सम्राट राहुल गांधी जी आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी की विशाल रैलियों में अपना संबोधन देते हुए कहा था कि बरेली में सोनिया गांधी जी की जीत के साथ साथ उनके समर्थक विपक्षियों की तरह से जब्त हो जाएगी। ये भी साबित हुआ। अमेठी में मैंने देश भर में चुनाव प्रचार करते हुए 2009 के लोकसभा चुनावों में अमेठी में प्रियंका गांधी जी के समक्ष कहा था कि मेरी लालकृष्ण आडवाणी की प्रधानमंत्री बनने का हसीन सपना ही देखते रह जाएंगे, और आगामी 15 अगस्त को भी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी लाल किले की ललाट पर तिरंगा फहराएंगे। ये भी साबित हुआ है। जो मैं अपनी अंतरात्मा की आवाज पर कहती हूँ सच हो जाता है, क्योंकि अंतरात्मा की आवाज भगवान की
आवाज होती है, विशेषकर लोधी समाज के लोगों को बताने के लिए आई है कि आपने देखा है कि अब तो उमा भारती जी को तड़ी पार कर दिया गया है। शिवराज सिंह चौहान जी ने कह दिया है कि अब उमा भारती जी मध्य प्रदेश की सीमा के अंदर दिखाई नहीं देनी चाहिए। जिस प्रकार किसी को देश निकाला दिया जाता है, उसी प्रकार शिवराज सिंह चौहान जी ने उमा भारती जी को मध्य प्रदेश निकाला दे दिया है और वो आज अपने स्वार्थों का कमंडल लेकर उत्तर प्रदेश में घूम रही है। उत्तर प्रदेश की जनता कहती है, अरे उमा भारती जी आप यूं यहाँ क्यों आई है? जिनकी जन्मभूमि और कर्मभूमि मध्य प्रदेश है, जिस मध्य प्रदेश की जनता ने विशेषकर लोधी समाज ने अपना पूरा बहुमत देकर मुख्यमंत्री पद पर पहुंचाया, परंतु उनके सांप्रदायिक आकाओं ने पहले उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटाया, हाथ में कमंडल थमाया, पार्टी के बाहर का रास्ता दिखाया और उसके बाद वही भाजपा आज भी लोधी समाज मध्य प्रदेश की जनता को छलने का काम कर रही है, शोषण करने का काम कर रही है। आपने देख लिया कि आपकी बुंदेलखंड की बड़ी बेटी के साथ इस भाजपा ने क्या करने का काम किया, परंतु आपकी बुंदेलखंड की छोटी बेटी साधना भारती को कांग्रेस पार्टी के 125 साल के इतिहास और वर्तमान की सबसे कम उम्र की नन्ही स्टार प्रचारक बनाकर साधना भारती को नन्ही स्टार प्रचारक बनाकर न सिर्फ लोधी समाज को बल्कि पूरे बुंदेलखंड को गौरवान्वित करने का काम किया है। आज साधना भारती कांग्रेस की नन्ही राष्ट्रीय स्टार प्रचारक के नाते आजाद के बीच में आई है, ये बताने के लिए आई है ये उमा भारती जी दोबारा भाजपा में तो पहुंच गई है, परंतु यही उमा भारती जी पहले कहा करती थी कि भाजपा लोगों और नेताओं का उपयोग इस प्रकार करती है जिस प्रकार कोई व्यक्ति जलेबी खाने के लिए दोना और पत्थर का उपयोग करता है। जलेबी खाने के लिए जलेबी का पूरा रस चूसने तक तो दोने को अपने पास रखता है, परंतु फिर दोने को फेंक दिया जाता है। इसी प्रकार भाजपा ने केशुभाई पटेल का उपयोग किया, मदन लाल खुराना का उपयोग किया, सुश्री उमा भारती जी का उपयोग किया, माननीय कल्याण सिंह जी का उपयोग किया। अरे मंदिर मस्जिद विभाग में माननीय कल्याण सिंह जी को ढूंढने से मक्खी की तरह बाहर फेंकाया गया, तब कल्याण सिंह जी ने गरजते हुए कहा, मैं भाजपा को एक गहरा गड्ढा खोद के उसके अंदर गाड़ दूंगा, दफना दूंगा। कल्याण सिंह जी गड्ढा तो आपने बहुत ही बड़ा खोदा, अरे गड्ढा तो आपने बहुत ही गहरा खोदा, परंतु आप उस गड्ढे में भाजपा को तो नहीं दफना पाए, आप तो उस गड्ढे में खुद ही कूद पड़े हैं और इतना गहरा कूद पड़े हैं कि आज चश्मा लगाने पर भी किसी को नजर नहीं आ रहे। तो जो काम कल्याण सिंह जी नहीं कर पाए, जो काम सुश्री उमा भारती जी नहीं कर पाई, वो काम आपको आपकी नन्ही बेटी नन्ही साधना भारती करके दिखाएगी। जितना गहरा गड्ढा कल्याण सिंह जी ने खोदा था, उससे भी गहरा गड्ढा आपकी नन्ही बेटी नन्ही साधना भारती खोदेगी। उस गड्ढे में भाजपा सब भारत चला पाएगी और इनकी सांप्रदायिक शैलियों को इतना गहरा गाड़ेगी, इतना गहरा दफनाएगी कि सांप्रदायिक का भ्रष्टाचार अवसरवादिता का अस्तित्व नहीं समाप्त हो जाए, इनका अस्तित्व नहीं समाप्त हो जाए। आंगनबाड़ी महिलाओं का वेतन 1500 से बढ़ाकर 3000 कर दिया गया है, उनके सहयोगियों का वेतन 750 से बढ़ाकर 1500 रुपए कर दिया गया है। साधना भारती अंतिम में केवल इतना ही कहना चाहती है कि किसानों के लिए इस साल 4,75,000 करोड़ रुपए ऋण देने के लिए आवंटित किए गए हैं और जो किसान ऋण भुगतान सही समय पर करेगा उसे 7% ब्याज की बजाय केवल 4% ब्याज का भुगतान करना होगा। और सबसे बड़ी बात, किसानों का 72,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफ कराने का काम कांग्रेस की केंद्र सरकार ने किया है। ये सब किसने किया है? ये सब कांग्रेस की केंद्र सरकार ने किया है। और ये शिवराज सिंह चौहान जी भ्रष्टाचार समाप्त करने की बात करते हैं तो केवल अंतिम में इतना ही कहना चाहूंगी कि ये मध्य प्रदेश के इतिहास में से पहले मुख्यमंत्री है जिनके खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में FIR दर्ज की गई है। साधना भारती ये बताना चाहती है कि आप ही के यहाँ के एक मंत्री है रामकृष्ण कुशमारिया जी, जब दमोह में किसानों ने आत्महत्या की तब उनका बयान आया, कहते हैं ये तो किसानों के पुराने पापों का फल है, परंतु रामकृष्ण कुशमारिया जी ये किसानों के पुराने पापों का फल नहीं है, ये तो आपके कुकर्मों का नतीजा है और आप अपनी निष्क्रियता को छुपाने के लिए आज किसानों पर आरोपित करने का काम कर रहे हैं। अंतिम में एक आश्वासन मांगना चाहती हूँ, इस बात का आश्वासन कि अगर आप सांप्रदायिकता का सफाया करना चाहते हैं, अगर आप अपने क्षेत्र का विकास चाहते हैं तो सभी जितने भी लोग हैं सभी लोग अपने दोनों हाथों को खड़ा करके आश्वासन दिला दीजिए। मंच पर उपस्थित सभी लोगों ने हाथ खड़े कर दिए हैं, कमलनाथ जी ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं, नितिन जी ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं। सभी लोग आपके हाथ के नीचे आपकी नन्ही बेटी नहीं थकती और आप खड़ जाते हैं, हाथ खड़े कर ही लिया तो तालियों की गड़गड़ाहट से आश्वासन दिला दीजिए। साधना भारती के पास बोलने के लिए तो इतना बड़ा शब्दकोश है कि आज की शाम भी छोटी पड़ जाएगी, परंतु समय कम है और समय की पाबंदी को देखते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद साधना जी। मैं आमंत्रित कर रहा हूं देश के आदिवासी नेता, भारत सरकार के मंत्री, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्रद्धेय भूरिया जी को आए हम सबको दिशा निर्देश दें। हमारे बीच में भारत सरकार के काबीना मंत्री और हमारे बड़े भाई आदरणीय कमलनाथ जी, मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रतिपक्ष के नेता हमारे बड़े भाई आदरणीय अजय सिंह जी, राहुल भैया, अभी हमारी बहन
साधना भारती ये जूनियर उमा भारती है। उमा भारती भाजपा में थी, सरकार बनाने के बाद उमा भारती को भेज दिए वहां पे कर्नाटक की जेल में, और बाबूलाल गौर मुख्यमंत्री बन के बैठ गया, उसको भी धक्का मारा, अब शिवराज बैठ गया है। और उमा भारती बेचारी 60 साल तक दर दर भटकती रही, और जब काम आया फिर उमा भारती को याद करे, और वहां पे दिल्ली के नेता कह रहे तुम बीजेपी में आओ, और शिवराज कहता उमा भारती लोधी जी को कि नहीं मध्य प्रदेश सीमा तुम कैसे रख सकती हो, उसको उत्तर प्रदेश भेज दिया। ये हमारे विरोधी समाज की अपमान किया उन्होंने, भारतीय जनता पार्टी ने, और आज उसके जवाब हमारी साधना बहन ने बेटी ने दिया है। बहुत ही प्रवचन में उन्होंने सारी बातें बताई। साधना भारती जी, आपने इनका बड़ा जोरदार का भाषण सुना। सभी आदरणीय बुजुर्गों, भाई और बहनों, किसानों की मांगों के समर्थन में मात्र 5 वर्ष की उम्र में ही विश्व कन्या साधना भारती जी ने 13 अगस्त 99 को हजारों किसानों के साथ संसद भवन पर गिरफ्तारी दी थी। अखिल भारतीय लोधी राजपूत महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने पिता श्री राजेश राजपूत जी की मांग का समर्थन करते हुए 24 मई 2001 को सताव मेला रायबरेली में आयोजित विशाल किसान रैली को संबोधित करते हुए साधना भारती जी ने रैली में मौजूद तत्कालीन केंद्रीय संचार मंत्री श्री रामविलास पासवान जी से अनुरोध किया था कि आप तो संचार मंत्री हैं, आप सन 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की प्रणेता अमर शहीद रानी अवंतीबाई लोधी का डाक टिकट जारी करा दीजिए। पासवान जी ने बाल सरस्वती साधना भारती जी का अनुरोध स्वीकार करते हुए 16 सितंबर 2001 को उत्तर प्रदेश के जिला एटा में आयोजित समारोह में साधना जी के समक्ष अमर शहीद वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी का 4 रुपए मूल्य का डाक टिकट जारी कराया। भैया थोड़ा कैमरा नीचे रखिए, भैया दूसरे का ध्यान रखो। अरे रीता जी सामने देख लीजिए, एक सेकंड में गिरना, थोड़ा पीछे आज साधना भारती आप लोगों को ये बताना चाहती है कि उत्तर प्रदेश में लोधी समाज बहुत बड़ी तादाद में बात करता है। ये वही लोधी समाज है जो कि हमारे समाज के प्रथम सांसद रहे लोधी शिरोमणि स्वामी ब्रह्मानंद जी के नेतृत्व में हमेशा से भरती देशवादी कांग्रेस का साथ देता आया है। परंतु बीच में हमारे समाज के कुछ स्वार्थवादी नेताओं की गलत अहमवादी राजनीतिक निर्णयों ने लोधी समाज को राजनीतिक असमंजस के चक्रव्यूह में फंसा दिया है। अरे आजादी से पहले अंग्रेजों ने हमारा शोषण किया, तो आजादी के बाद सांप्रदायिक ताकतों ने लोधी समाज को छलने का काम किया, लोधी समाज का शोषण करने का काम किया। देखिए, आज आप लोगों से कहने के लिए आई है कि सिर्फ हमका वादा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कमी ये तुरंत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में नहीं, हो गई भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए, हो गई भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। आज साधना भारती बताना चाहती है कि आप फिर से उमा भारती जी को भाजपा विशेषकर लोधी समाज के लोगों को जाल में फंसाने के लिए उत्तर प्रदेश भेज रही है। परंतु उमा भारती जी, आप तो पहले कहा करती थी, साधना भारती ने कई बार उमा भारती जी को ये कहते हुए सुना है कि भाजपा लोगों और नेताओं का उपयोग इस प्रकार करती है जिस प्रकार कोई व्यक्ति जलेबी खाने के लिए दोनों और पत्थर का उपयोग करता है। जलेबी खाने के लिए जलेबी का पूरा रस चूसने तक में दोने को अपने पास रखता है, परंतु जलेबी खाने के बाद दोने को फेंक दिया जाता है। इसी प्रकार भाजपा ने केशुभाई पटेल का उपयोग किया, मदन लाल खुराना जी का उपयोग किया, सुषमा भारती जी का उपयोग किया, माननीय कल्याण सिंह जी का उपयोग किया, और जब कल्याण सिंह जी को मंत्री मस्जिद विवाद में दूध में से मक्खी की तरह भाग के पाया
मारने पर भी किसी को नजर नहीं आ रहे। कल्याण सिंह जी नहीं कर पाए, जो काम सुषमा भारती जी नहीं कर पाई, वो काम आपको आपकी नन्ही बेटी नन्ही साधना भारती करके दिखाएगी। जितना गहरा गड्ढा कल्याण सिंह जी ने खोदा था, उससे भी गहरा गड्ढा आपकी नन्ही बेटी नन्ही साधना भारती खोदेगी। और उस गड्ढे में भाजपा चलाओ पार्टी, समाजवादी पार्टी और इसकी कहेगी बस्ता को इतना गहरा गाड़ेगी, इतना गहरा दफनाएगी, जितना समाप्त हो जाए, इनका अस्तित्व समाप्त हो जाए। आज साधना भारती आप लोगों के बीच में आई है। हमारे बीच में आज उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में, हमारी सरपरस्त के रूप में आदरणीय रीता बहुगुणा जी यहाँ पर मौजूद है। साधना भारती को उनकी पोती के समान है, उनकी बेटी के समान है और बेटी होने के नाते मैं उनसे जिंदगी कर सकती हूँ। पर इस बात जितना करते हुए केवल एक आग्रह करना चाहती हूँ, केवल एक अनुरोध करना चाहती हूँ कि रीता बहुगुणा जोशी जी, आप उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनावों में लोधी समाज को उचित प्रतिनिधित्व देने का काम करें, लोधी समाज को उचित प्रतिनिधित्व देने का काम करें। और मैं बताना चाहती हूँ कि उत्तर प्रदेश में मध्य प्रदेश से भी अधिक लोधी समाज उत्तर प्रदेश में बात करता है। उत्तर प्रदेश की 430 विधानसभा क्षेत्रों में से 430 विधानसभा सीटों में से लगभग 170 विधानसभा सीटों पर चुनाव के नजरिए से लोधी समाज निर्णायक भूमिका निभाने की संख्या में मौजूद है। और जितनी संख्या भारी उतनी उसकी भागीदारी की लोकतांत्रिक प्रक्रिया को अपनाकर अगर रीता बहुगुणा जी उत्तर प्रदेश में होने वाले चुनावों में लोधी समाज को उचित प्रतिनिधित्व देने का मन बनाएंगी तो अवश्य राहुल गांधी जी के 2012 मिशन को सफल बनाने में कामयाब हो जाएंगी, सफल बनाने में कामयाब हो जाएंगी। और साधना भारती ये बताना चाहती है कि लोधी समाज के प्रथम सांसद रहे लोधी शिरोमणि स्वामी ब्रह्मानंद जी धर्मनिरपेक्ष समाजी थे, वो मानवतावादी थे, वो इंदिरा जी के बहुत करीबी थे, इंदिरा गांधी जी का बहुत आदर करती थी और उस समय देश का समस्त लोधी समाज धर्मनिरपेक्षतावादी कांग्रेस को वोट देता था। और आज साधना भारती कहना चाहती है कि इस संविधान में मौजूद इस संविधान में उत्तर प्रदेश के कोने-कोने से आए लोधी समाज का जागरूकता की साधना भारती के माध्यम से पुनः धर्मनिरपेक्षतावादी कांग्रेस का हाथ थामना चाहते हैं, उसका दामन थामना चाहते हैं। परंतु पहले लोधी समाज की आवाज आदरणीय स्वामी ब्रह्मानंद जी के माध्यम से इंदिरा गांधी जी तक पहुंची थी और आज का लोधी समाज चाहता है कि उसके दुख सुख की हर बात, उसका राजनीतिक अस्तित्व को जिंदा रखने के लिए आज लोधी समाज की बात साधना भारती के माध्यम से रीता बहुगुणा जी, सोनिया गांधी और राहुल गांधी तक पहुंची है। उमा भारती जी को लाए हैं, उमा भारती जी को उत्तर प्रदेश में उतारा है, बुंदेलखंड की है वो, लेकिन हमारी साधना ही उनसे निपट लेगी, हमको और ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं। राजेश जी की बहुत ही योग्य बेटी है।